दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे लिंक लिस्ट क्या होता है। सो लिंक लिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है एंड आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम एरेज in terms of memory allocation and in terms of application. So this video is for basically BCA entrance exam preparation. So जो लोग BCA entrance exam देने के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट वी हैव. So that is what we are going to study in this video. So watch till the end to understand all the concepts. So ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. डिटेल्ड लिंक लिस्ट अगर आप करना चाहते हो सो वो आपको मिल जाएंगी वीडियोस इन द डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट जिसमें कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद लिंक लिस्ट थिंग. नाउ लिंक लिस्ट जो है वो एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे बेस्ड होता है एंड इट इज़ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. सो वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट इज कि जो एरे है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, वेयर एज लिंक लिस्ट जो है वो नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. इसका मतलब क्या है? अगर आप एक एरे के अंदर 10 नंबर स्टोर कर रहे हो और एक नंबर मान लो 4 बाइट्स लेता है तो आपको एरे में 40 बाइट्स मेमोरी में एक साथ मिलेंगी. सो इकट्ठा 40 बाइट्स का ब्लॉक मिलेगा जहाँ पर मेरे पास पहला एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा एंड सो ऑन. वेयर एज अगर यही चीज़ लिंक लिस्ट में स्टोर हो रही है तो किसी भी जगह पर पहला नंबर स्टोर होगा और उसके साथ एक पॉइंटर मेंटेन होगा, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अगली लोकेशन का एड्रेस स्टोर करोगे. सो अगला नंबर कहाँ पर है मेमोरी में वो एड्रेस हम उसके साथ होल्ड कर लेते हैं. फिर उस जगह पर एक नंबर स्टोर होगा और उसके साथ भी एक पॉइंटर होगा जो बताएगा कि तीसरा नंबर कहाँ पर है एंड सो ऑन. सो हर ब्लॉक में एक तो वैल्यू होगी आपका नंबर और एक पॉइंटर होगा जो ये बताएगा कि अगला नंबर मेमोरी में कहाँ पर है. वो कहीं पर भी हो सकता है, कंटिग्यूअस होने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस. नाउ एरे को जनरली हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने लिखा इंट A10, मतलब उसमें 10 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं. लिंक लिस्ट में आप ऐसा नहीं करते हो. जब जब ज़रूरत पड़ती है मेमोरी एलोकेट करते जाते हैं और उसको पहले वाले एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स के साथ लिंक करते जाते हैं. तो यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है. दैट मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है मेमोरी हम एलोकेट करते चले जाते हैं. तो इसमें कभी भी मेमोरी फुल होने की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है. नाउ इफ़ यू रीड दिस बुक्स डेफिनेशन इट सेज a list can be defined as a collection of variable, that is number of data items, must contain 2 fields, one for storing the data and one for storing the address of the next element जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड वो एक पॉइंटर होना चाहिए. तो ये हेड नाम का एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा. वहाँ पे ये नाम स्टोर कर रहे हैं. सो नाम स्टोर हो गया, साथ में ये जो ब्लॉक है दिस इज फॉर पॉइंटर विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू. वहाँ पे एक और नाम आ गया, उसके साथ भी पॉइंटर है विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू एंड सो ऑन. जो लास्ट वैल्यू होगी उसके आगे कोई एड्रेस नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ लिंक लिस्ट इज मेंटेन. अब ऑपरेशंस आप लिंक लिस्ट पे वही नॉर्मल परफॉर्म कर सकते हो जो एरेस पे कर सकते थे. We can create a linked list, we can insert anywhere in between a linked list, we can delete any element from a linked list. हम उसे traverse कर सकते हैं, मतलब हर element को exactly एक बार process कर सकते हैं, search कर सकते हैं, concatenation कर सकते हैं, that is दो linked list को merge करके एक linked list बना सकते हैं and we can display it. अब different types of linked list भी आपको पता होने चाहिए. Different types of linked list में हमारे पास क्या है? Single linked list, doubly linked list, circular linked list. तो सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब है कि ये वन वे लिंक लिस्ट होती है, इसे लीनियर लिंक लिस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपने से आगे वाले डेटा का एड्रेस होल्ड करते हैं. तो इसमें डेटा होगा, एड्रेस पार्ट होगा, जो उसके आगे क्या है उसका एड्रेस बताएगा. फिर डेटा होगा, वो उससे आगे क्या है उसका एड्रेस बताएगा. फिर डेटा होगा और अगर आगे कोई और एड्रेस नहीं है दैट मीन्स लिस्ट ख़त्म हो गई. तो इसमें आप आगे तो जा सकते हो लेकिन पीछे नहीं आ सकते. मतलब 20 ये तो बता सकता है कि उसके आगे 30 है, लेकिन 20 ये नहीं बता सकता कि उसके पीछे क्या है. सो हम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते. लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए आ जाती है डबली लिंक लिस्ट. तो इसमें 2 एड्रेसेस स्टोर होते हैं, एक तो डेटा, एक अपने से पीछे वाले का एड्रेस, एक अपने से आगे वाले का एड्रेस. सो आप देख रहे हो जो फर्स्ट नोड है उसके पीछे वाले में नल है, मतलब पीछे कोई नोड नहीं है, और जो आखिरी नोड होगा उसके सक्सेसर में नल है, मतलब उसके आगे कोई और नोड नहीं है.
लेकिन 20 के आगे भी नोड है, 20 के पीछे भी नोड है. सो दैट काइंड ऑफ अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड डबल लिंक लिस्ट, जो कि दोनों साइड के एड्रेसेस को होल्ड करती है, कि आगे वाले को भी और पीछे वाले को भी. इसके बाद आ जाती है आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट. सर्कुलर लिंक लिस्ट इज लाइक कि नॉर्मली जब हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं तो मान लो जैसे कि ये 4 नोड्स हैं, 10, 20, 30, 40. अब 10 ने स्टोर किया 20 का एड्रेस, 20 ने किया 30 का, 30 ने किया 40 का. और अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट होती तो 40 के आगे यहाँ पे क्रॉस होता, मतलब आगे और नोड्स नहीं है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये लाइन जो है वापस जा रही है फर्स्ट नोड पे, मतलब लिंक लिस्ट का जो आखिरी नोड है वो नल स्टोर करने की जगह वापस पहले नोड का ही एड्रेस स्टोर करेगा. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि लास्ट नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करे, उस वे में वो सर्कुलर बन गया. सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट. सिमिलरली जैसे सिंगल लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकती है, डबली लिंक लिस्ट भी सर्कुलर हो सकती है. उस केस में जो आपका फर्स्ट नोड है उसके पीछे कुछ नहीं होता था, तो उसके पीछे वाला स्टोर करेगा लास्ट नोड के एड्रेस को, और जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट वाला जो कि ब्लैंक होता था वो स्टोर करेगा पहले के एड्रेस को. सो दोनों तरफ से घुमा के एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं. सो जब इस तरह से वो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं उसे कहते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. ठीक है. अब ये लिंक लिस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है. स्टैक और क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप थे क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड थे. वहाँ पे पता था कि स्टैक में लिफो है, इंसर्ट टॉप पे करना है, डिलीट टॉप से करना है. क्यू में था इंसर्ट एंड पे करना है, डिलीट बिगिनिंग से करना है. सो ऑपरेशंस वर रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन लिंक लिस्ट पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कहीं पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं. एंड लिंक लिस्ट को यूज़ करके ही आप स्टैक या क्यू बना भी सकते हो. तो हमने किया था कि स्टैक और क्यू दो तरीके से बन सकते हैं, या तो एरे से या पॉइंटर से. सो पॉइंटर से कहने का मतलब यही होता है कि आप स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट भी बना सकते हो, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट भी बना सकते हो. सो लिंक लिस्ट इज यूज टू डेवलप अनदर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल. सो बहुत यूजफुल है लिंक लिस्ट. इसमें ऑपरेशंस ईजी हैं, फास्टर है इन कंपैरिजन टू एरेज. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स होती है वो कम होती है यहाँ पे काफ़ी एल्गोरिथम्स के केस में. सो दैट इज़ हाउ योर लिंक लिस्ट हेल्प्स यू. सो मेजर पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज़ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी and dynamic memory allocation. And you have to remember कि हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, डेटा एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट. वही मेन चीज़ है जो आपको लिंक लिस्ट के बारे में समझ आनी चाहिए और जो आपको लिंक लिस्ट के बारे में याद रखनी है. ठीक है. सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है कि लिंक लिस्ट क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो अगर डिटेल में लिंक लिस्ट करना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप डिटेल में लिंक लिस्ट कर सकते हो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आया होगा. इफ़ येस देन डू क्लिक द लाइक बटन, क्योंकि जितने लोग लाइक करते हैं मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ उतनों को ही वीडियो देख के समझ आया होता है. सो जिसको समझ आया है, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल and share the video with other people who are into computer science or who want to be into computer science. That's it for this video. Badra, I upload more. Keep watching, keep learning.